सुखू मामा मनी जा, ओपीएस कन्ने 1500 रुपया दे जा, कन्ने 2 रुपए किलो गोबर ले जा। तो देखो, यहां लोग तो फिर पूछना शुरू करते हैं और लोगों के प्रतिनिधि हम हैं। तो मैं सिर्फ ये सारी बात आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि, और मैं इस समय हमारे श्री मुकेश जी बैठे हैं जिनकी शादियां 1 अप्रैल 2022 के बाद हुई, उनका क्या करना है? उनको भी डिनोटिफाई। वो ऐसे लुभावने औरतों ने तो बटुए से डाल लिए, बटुए सॉरी हमारे यहाँ पर्स बोलते हैं आजकल, पर मैं अब ग्रामीण परिवेश का हूं। 1500 रुपया एक जगह गया, बोला बेटा वो पहली किस्त तो दे गया था वो। मैंने कहा कौन वो, दूसरी कब आएगी? मैंने कहा अम्मा दूसरी नहीं आएगी, वो 27 में आएगी। अरे भाई 4000 करोड़ रुपए का बजट कहां से लाओगे? मैंने एक दिन पढ़ा कि बीपीएल में जो है उनको वो पेंशन लगाई जाएगी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ऐसे कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत हो गई, दो ना वक्तव्य दे दो। नहीं चाहिए आपको मल्टीटास्क वर्कर, नहीं चाहिए आपको लोक निर्माण विभाग में मल्टीटास्क वर्कर, दे दो वक्तव्य। कितनी स्कीम्स लग गई हैं, चलाने वाला कोई नहीं है। आप इस काम को आगे बढ़ाएं, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। दर्जनों स्कीमें बन गई, चलाने वाले बहुत कम हैं। अगर निवर्तमान सरकार ने कोई योजना बनाई और उसको कोई ये कह करके उसकी आलोचना करते रहे, तो मुझे लगता है कि ये कोई अच्छा सुखद प्रयास नहीं होगा। ये मैं कहना चाहता हूं। कहा गया 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे देंगे। मैं घर जाता हूं सुलह में, चुनावों से पहले आपकी पूरे प्रदेश में बॉल राइटिंग हो रही थी। ऊना में भी देखा, सतपाल जी के इलाके में भी देखा। मैंने सोचा यार हम भी कुछ करते हैं, तो मेरे से पहले कांग्रेस वालों ने बॉल राइटिंग कर दी, हमारी सरकार लाओ 10 दिनों के अंदर अंदर ओपीएस दे देंगे। ये क्या है? मुकेश जी के भी 2-3 मैं आपको सुनता काफी हूं, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आप शब्दों का प्रयोग बड़े सोच समझ करके करते हैं। तो ओपीएस कहां पर है? वो 300 यूनिट कहां पर है? 5 लाख नौकरी, और 1 साल में 1 लाख नौकरी। हिमाचल में तो सिर्फ 63,000 रिक्तियां हैं, कहां से लाओगे? हाँ चलो, वो भी सब कुछ उन्होंने कहा था। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि वही बात वायदा करो जो हम पूरा कर सके। संसाधन कहां से खड़े होंगे? और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए अगर कोई सुविधा दी गई है तो चाबुक मार करके उस सुविधा को लेने का हक नहीं है। इसलिए इस जगह पर खड़े होकर के इन सभी 25 सदस्यों को, सदन के नेता को कहा था निर्णय वापस ले लो। उन्होंने कहा सोचूंगा। अब मुझे नहीं पता कि किसके ऊपर उनके ऊपर दबाव है। आपके बहुत से साथी मुझे मिलते रहते हैं, कह रहे हैं कि हम 26 दिनों में ही जनता के सामने बेबस हो गए हैं। हां, सत्ता का खुमार हो सकता है, सलाम राम राम, चारों तरफ लोग, पर जो लोग आते हैं वो अपनी पारखी नजरों से पहचान भी लेते हैं। इसलिए याद रखना, ये लोकतंत्र में पारखी नजरें, हमारी तो 2 नजरें देख रही हैं, मेरे विधानसभा की लाखों पारखी नजरें हमें देखती रहती हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं है कि आप हिमाचल प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए जितने भी कार्यालय खोले गए थे उसको एक अध्यादेश से ही निरस्त कर दें। कहां लिखा है?
कह रहे हैं कि अंतिम 6 महीनों में अनगिनत संस्थान खोल दिए। कहां लिखा है? कोरोना के समय जिंदगी मौत से जूझ रही थी और आप भी उसमें शामिल थे। क्या उस समय संस्थान खोलने का समय था? उस समय जिंदगी को कैसे बचाया जा सकता था? जान है तो जहान है। अगर उस समय चूम लिया होता कोरोना ने तो बहुत से लोग यहां नहीं होते। इसलिए बातों को भुलाना नहीं है, उनको याद रखना, आलोचना के लिए आलोचना ना हो जाए। इसलिए उस समय कोरोना के समय संस्थान नहीं खुल सकते थे। हां, लोगों की जिंदगी बचे उसके लिए पूरी श्री जयराम ठाकुर की सरकार ने वैक्सीनेशन का काम किया, टेस्टिंग का काम किया। और मुझे तो ये भी बात है कि मैं प्रधानमंत्री जी को उस समय सुन रहा था कि अगर पूरे देश में लोगों की जान को बचाने का काम कोरोना इंजेक्शन के रूप में कहीं पर सबसे उत्कृष्ट हुआ है तो वो हिमाचल प्रदेश हुआ है। अगर आप प्रशंसा कर दोगे तो किसी के स्टार नीचे नहीं गिर जाएंगे। हिम्मत रखनी पड़ेगी, पहचान अपने आप बन जाएगी। नहीं तो भीड़ में कोई चलता है तो कोई पहचानता नहीं है। आप भी भीड़ में मत चलिए। अगर भीड़ में चलोगे तो गुम हो जाओगे। हां, कुर्सी मिल गई, परंतु जो कुर्सी देते हैं वो छीन भी लेते हैं, वो छीन भी लेते हैं। इसलिए मैं आपसे, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यहां पर हिमाचल प्रदेश में जितने संस्थान बंद किए गए हैं, इस समय तो श्री मुकेश जी यहां पर उपस्थित हैं, हम आपसे आग्रह करते हैं इस पर विचार करें, पुनर्विचार करें। कह रहे हैं कि बजट नहीं है। अरे बजट की बात कर रहे हो? कैबिनेट में मैं भी रहा हूं। कैबिनेट में आप इस बार भी हैं, पहले भी थे। हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट में मुद्दा आने से पहले फील्ड से रिपोर्ट मंगाई जाती है। अगर उसमें रिलैक्सेशन देनी है जनसंख्या के आधार पर, उसमें रिलैक्सेशन दी जाती है। कैबिनेट में चर्चा होती है और कैबिनेट जो है सर्वोपरि है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी तो कैबिनेट भी नहीं बनी। हमारा क्या, नेताओं का क्या दुर्भाग्य। देखो तो सही, पहले टिकट के लिए मारोमारी होती है, फिर जनता में हमारा नाम बने, स्थान बने, उसके लिए हम घूमते हैं। और यहां पर मैं देख रहा हूं मिनिस्टर इन वेटिंग भी कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं। ये कैसी सरकार है मुकेश जी? मैं आपसे ही कह सकता हूं, मिनिस्टर इन वेटिंग। कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी को मिनिस्टर की बधाई दे रहे हैं और परसों कोई और ही बन जाए, कोई और ही बन जाए। जिस दिन मुख्यमंत्री जी आपने शपथ ली, हिम्मत दिखाते, बना देते। आज हिमाचल प्रदेश लावारिस जैसा लग रहा है। यहां पर भाई चंद्रशेखर जी और उससे पहले रतन जी ने प्रस्ताव रखा और चंद्रशेखर जी ने अनुमोदित किया। भाइयों की चिंता बहुत सता रही है इनको। अरे आलोचना मत करो। पूरी दुनिया की अगर सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन के रूप में दी है और हिमाचल प्रदेश में भी दूर दराज के गांव में ये जल जीवन मिशन का पानी पहुंचा है, तो ये श्री जयराम ठाकुर जी को श्रेय जाता है। आप उसमें सुधार करिए ना, वैल्यू एडिशन करिए। आप मंत्री बने हैं, अनुभवी हैं, जानकार हैं, जानते हैं। नहीं तो 5 साल इसी में निकल जाएंगे कि जी हम छानबीन करेंगे, ये पाइपों का डंप यहां पर क्यों लगा है। अरे जहां लगा है वहीं पर लगेंगी, वहां पर लगेंगी। मुझे भी चौथी बार इस सदन में पहुंचने का मौका मिला अध्यक्ष महोदय, परंतु ये पहला कार्यकाल था मेरा जहां पर मैंने देखा पुरानी तमाम पाइपों को बदलने का काम, पंप हाउस की मशीनरी को बदलने का काम
ये सब कुछ जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मुकेश जी, आप सुधार करें, मैं शुभकामनाएं आपको देता हूं, पर उस झंझट और उलझन में मत फंसना, नहीं तो झंझट और उलझन व्यक्ति के समय को बर्बाद करते हैं और हाथ में फिर कुछ मिलता नहीं। क्या सुधार हो सकता है वो आप जरूर करें। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आज कोरोना धीरे धीरे पांव पसार रहा है और पीएससी बंद की जा रही हैं, सीएससी जो है वो बंद की जा रही है। कह रहे हैं डॉक्टर्स नहीं है, मेरे पास भी ये विभाग रहा है। कौन कहता है डॉक्टर्स नहीं है? कौन कहता है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं है? ये एक सतत प्रक्रिया है। आप में अगर हिम्मत है तो अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर के ये बोलना और सोशल मीडिया में भी बता देना कि हमें जरूरत नहीं है इन संस्थानों की। जब हम फरवरी में मिलेंगे तो आपका मान सम्मान आपको हम तकमा देंगे। मजबूरी में कोई आदमी आगे और पहचान नहीं बनती, और मजबूरी में व्यक्ति निखरता भी नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, मजबूर मत बनिए, मजबूत बनिए, नहीं तो ऐसा होगा कि ठीक है जी, मेहनत बड़ी की, इस बार हम